हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पंजाब नेशनल बैंक की जो पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर जो है वो है हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हाल में ही क्या हुआ है कि जो पंजाब नेशनल बैंक ने है, उन्होंने भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम की कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब जो पंजाब नेशनल बैंक है वो क्या है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसकी स्थापना 1894 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये किसके अंडर आता है, भारत सरकार के अधीन आता है। अगर हम संस्थापक की बात करें तो ये दयाल सिंह मंजाठिया और लाला हरिकृष्ण लाल द्वारा संस्थापित किया गया था। अगर हम एमडी और सीईओ की बात करें तो अशोक चंद्रा इसके एमडी और सीईओ हैं। और उसके साथ साथ हाल में ही जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनको भी एक नज़र डालते हैं। राहुल द्रविड़ को पारादीप फॉस्फेट के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, विश्वजीत सहाय जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक के, और राजकुमार अरोड़ा वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं के। कीर्ति नारायण की बात करें गूगल क्लाउड के जो मुख्य उत्पाद अधिकारी। सोनाली सेन गुप्ता है आरबीआई की कार्यकारी निर्देशक। संजू सैमसन भारत के ईपीएल एम्बेसडर, और परवीर रंजन जो है सीआईएसएफ के महानिदेशक। राजीव वर्मा नई दिल्ली के जो नए मुख्य सचिव। मिथुन मनहास बीसीसीआई के 37 अध्यक्ष। शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की जो नए कार्यकारी जो निर्देशक कौन बनी है, तो उनका जो राइट आंसर है उषा जन कारिमन जो है वो बनी है। तो रिसेंटली हम आरबीआई के बारे में एक नज़र डालते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, 1 दिसंबर 2025 को उषा जन किरामन जो हैं उनको अपनी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और स्थापना अगर हम बात करें आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। अगर हम राष्ट्रीयकरण की बात करें 1 जनवरी 1949। मुख्यालय की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर की बात करें संजय मल्होत्रा है। अगर हम ड्यूटी गवर्नर की बात करें तो वो 4 हैं, पूनम गुप्ता, जे स्वामीनाथन, टी रविशंकर, शिरीष चंद्र मुर्मू उसके उप जो डिप्टी गवर्नर हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की जो महिला जो चांसलर बनी है, कुलपति बनी है, उनका नाम क्या है। उनका नाम है डॉक्टर मोनाली श्रीसागर। तो आपको ये याद होना चाहिए, राष्ट्रसंत तुगडोजी महाराष्ट्र नागपुर विश्वविद्यालय जो है उन्होंने 102 वर्ष की जो स्थापना के इतिहास में पहली बार जो पहली महिला को वाइस चांसलर लिया है, उनका नाम है डॉक्टर मनाली मरकंदा श्रीसागर को जो पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत पर्यटन डाटा संकलन 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहला स्थान पर आया है। तो उसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने जो विदेशी पर्यटन है उनको सब अपने तरफ आकर्षित किया है। तो उसके बाद अगर हम पर्यटन मंत्रालय की बात करें, उन्होंने 66 एडिशन जारी किया है अपना। उन्होंने अपने आंकड़ों के अनुसार ये बताया है कि महाराष्ट्र ने 2024 में 3.71 मिलियन जो विदेशी पर्यटकों को यात्रा दर्ज की है, जो भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर हम फॉरेन जो विजिटर 2024 की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है 3.71 मिलियन। पश्चिम बंगाल 3.12 मिलियन, गुजरात 2.227 मिलियन है। अगर हम देशों की बात करें, भारत में विदेशी जो पर्यटक आगमन के स्रोत कहाँ से सबसे ज़्यादा आए हैं, अमेरिका से सबसे ज़्यादा 18.13%, बांग्लादेश से 17.59%, यूनाइटेड किंगडम से 10.28%। अगर हम घरेलू पर्यटकों की बात करें इंडिया में ही, तो उत्तर प्रदेश से 646.8 मिलियन, तमिलनाडु से 306.8 मिलियन, कर्नाटक से 304.6 मिलियन लोगों ने भ्रमण किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से जो चालक रहित मतलब ड्राइवर लेस जो ट्रेन नेटवर्क की से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई है। तो जो राइट आंसर है रियाद मेट्रो। तो हाल में ही क्या हुआ है, सऊदी अरब की जो रियाद मेट्रो है उन्होंने गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड शामिल किया है, क्योंकि अब तक वो सबसे लंबी जो ड्राइवर लेस मेट्रो बनाई है। तो उसकी लंबाई कितनी है, 176 किलोमीटर लंबी है, जिसमें
6 एकीकृत लाइनें हैं और 85 स्टेशन भी शामिल हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक सेना अभ्यास किया गया है, तो भारत और मालदीव संयुक्त सेना अभ्यास किया है जिसका नाम है एक्विरीन को 2025 में कौन सा एडिशन था, तो उसका जो राइट आंसर है 14 एडिशन था। तो भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास एक्विरीन जो है 14 एडिशन शुरू किया है। ये 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। और कहाँ चलेगा, ये तिरुवनंतपुरम केरला में चलेगा। इसमें भारतीय सेना के 45 जो है सैनिक शामिल हैं जो गढ़वाल राइफल बटालियन से हैं। उसके बाद और भी जो सेना अभ्यास हुए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। GMAX-25 भारत और जापान, फ्रीडम एज अभ्यास जो है दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान, सियाम भारत अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड, जापान अभ्यास जो 2025 है वो मल्टीनेशनल है, बहुराष्ट्रीय। अगर हम युद्ध अभ्यास 2025 की बात करें भारत और अमेरिका, मैत्री अभ्यास भारत और जो थाईलैंड, सीनेक्स जो अभ्यास है भारत और श्रीलंका, जामाता अभ्यास जो है भारत और जापान, समन्वय शक्ति अभ्यास जो है भारतीय सेना द्वारा, सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास है ईरान द्वारा चलाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, वर्ष 2025 का डॉक्टर पॉलस मोर जो गोर्जियस जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, तो उसका राइट आंसर है डॉक्टर टेसी थॉमस जो है उनको ये दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जो टेसी थॉमस हैं वो कौन है, तो डॉक्टर जो टेसी थॉमस हैं वो वर्ष 2025 में उनको डॉक्टर पॉलस मार गोरगोरियस जो प्रदान किया गया है, पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो भारत की मिसाइल वुमेन है। यह पुरस्कार उन्हें मिसाइल और एरोस्पेस तकनीक के अद्भुत योगदान में और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। वह अग्नि 5 मिसाइलों की परियोजना की प्रमुख वैज्ञानिक रही हैं। वो नारुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन की जो कुलपति के पद में पर भी रही हैं। उसके बाद जो और भी पुरस्कार हैं जो 2025 में सुर्खियों में रहे हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा बोश, और उसके बाद है डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2025 लियोनार्डो डिकैप्रियो, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मिशेल बैचलेट, CI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार जो है 2025 वेणु श्रीनिवासन, बुक प्राइज 2025 डेविड सेजले, और दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान डोनाल्ड ट्रंप, नाइटहुड की उपाधि जेम्स एंडरसन, और ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है, तो उसका जो नाम है रेज जो बेट है उसको चुना है। अब इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है 2025 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना है रेज बेट को। रेज बेट का मतलब क्या है, ये एक ऑनलाइन सामग्री है जो जानबूझकर गुस्सा या नाराजगी पैदा करने के लिए उद्देश्य से बनाई जाती है। इस शब्द का उपयोग विशेष रूप से सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूज़ हुआ है। वर्ष 2025 में इसे उपयोग में 3 गुना जो है वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में ये हाल में ही पूछा गया है कि अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही जो LIC के जो नए प्रबंधक निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम है आर चंदर, हाल में ही बने हैं। तो हुआ क्या है, तो आर चंदन ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी की गई है। आर चंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ अधिकारी हैं। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और बड़ा संस्थागत जो निवेशक है। मुख्यालय जो है इसका मुंबई में है। स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई है और जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत के जो पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर ऑफ एलेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो उसको जो राइट आंसर है केरला के अंदर इनॉग्रेट किया गया है।
उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो निजी नेविगेशन इनोवेशन हब है वो उसका उद्घाटन भारत का जो सबसे पहला है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। उद्घाटनकर्ता कौन है? इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायण द्वारा किया गया है। नाम क्या है? अनंत सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। स्थापना करने वाली कंपनी कौन सी है? अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड हैदराबाद। उद्देश्य क्या है? विदेशी जीपीएस या विदेशी नेविगेशन प्रणालियों पर भारत की निर्भरता को समाप्त करना। अगर नेविगेशन सिस्टम की बात करें, जीपीएस यूएसए का है और ग्लोनास जो है रशिया का, डिव्यूज जो है चाइना के, नेविस जो है वो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 18 जो बिहार विधानसभा के स्पीकर किसे चुना गया है? तो उसका जो राइट आंसर है प्रेम कुमार को चुना गया है। तो आपको ये भी याद रखना है जो वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रेम कुमार को 18वीं बिहार विधानसभा का नया स्पीकर चुना गया है। प्रेम कुमार जो है गया विधानसभा सीट पे 9 बार एमएलए रह चुके हैं। मुख्यमंत्री की बात करें नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री की बात करें विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। अगर बिहार इलेक्शन की बात करें तो उन्होंने 243 जो हैं सीट अपने नाम की हैं। एनडीए ने कितनी ली हैं? 202। बीजेपी ने कितनी है? 89। जेडीयू ने कितनी ली है? 85। आरजेडी ने कितनी ली हैं? 25। और अगर हम राम विलास पासवान गुट की बात करें, उन्होंने 19 सीट्स लेकर बाजी को मारी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हम हाल में ही तमिलनाडु के जो नए जीआई टैग हैं वो कितने उत्पादनों को मिले हैं? तो आप 5 की बात करेंगे। 5 उत्पादकों को ये जीआई टैग मिला है। तो अब तमिलनाडु के पास कितने हो चुके हैं जो जीआई टैग हैं? तो अब तमिलनाडु के पास 74 जीआई टैग हो चुके हैं। जो 5 नए टैग मिले हैं वो कौन से मिले हैं? वोयूर जो सूती जो कॉटन की जो साड़ी है, जो एक पारंपरिक हस्त निर्मित सूती साड़ी है, उसको मिला है। उसके बाद है कारवदनल नाटू सकराई जो है स्थानीय रूप से बनाई जाने वाली देसी चीनी। उसके बाद है नामकल जो सॉफ्टस्टोन कुकवेयर है वो पत्थर से बनाए गए पारंपरिक बर्तन। उसके बाद थायामलली चावल जो है सुगंधित और पारंपरिक किस्म के चावल। उसके बाद अम्बा समुद्रू चूप सामान जो है वो है पारंपरिक धातु से बने हुए घरेलू सामान, उनको जीआई टैग हाल में मिला है। उसके बाद हाल में ही जो नए जीआई टैग मिले हैं, पन्ना का हीरा मध्य प्रदेश, लैचा संगीत वाद्य यंत्र सिक्किम, अंबाजी संगमरमर गुजरात, अजरक प्रिंट गुजरात, सांजी क्राफ्ट मथुरा उत्तर प्रदेश, जनजातीय पोशाक रगनाई पचारा त्रिपुरा, बांसुरी पीलीभात उत्तर प्रदेश, गॉड पेंटिंग मध्य प्रदेश, तिरंगा बर्फी वाराणसी, मंजुली मुखौटे और पंडुलिपि पेंटिंग आसाम, आदिवासी पोशाक रीसा त्रिपुरा, सिल्वर चांद तरकाशी जो है वो है उड़ीसा, काची खेरे खजूर जो है गुजरात को हाल में ही जीआई टैग मिला है। अब हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की, जो हाल में ही जो वीकली जो न्यूज़ में रहे हैं। तो भारत ने लगातार दूसरी बार महिला विश्व जो कबड्डी विश्व कप जीता है। इस जंग में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन करने वाली जो मुद्रा है वो भारतीय रुपया बनी है। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक जो ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम मनोज कुमार है। भारत का जो पहलवा सिल्वर ट्रेड टर्मिनल गुवाहाटी में उद्घाटित किया है। बांग्लादेश जो है दक्षिण एशिया का सबसे पहला जो है यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। विकास प्रतिभूति सूचक में 2025 में स्वीडन सबसे ऊपर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सिक्किम को दो जीआई टैग मिले हैं। उनके वाद्य यंत्रों को तुंगबुक और पटुटोंग पुलीत को जीआई टैग मिले हैं। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और उसके बाद इटली ने अपना चौथा डेविस कप खिताब अपने नाम किया है। नागालैंड के जितने भी ज़िले हैं उनके अंदर ओल्ड एज होम को स्थापित करेगा। अगर हम सेबी के जो पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? संदीप प्रधान। स्वीडन दुनिया का सबसे पहला कैशलेस देश बना है। शिफाली वर्मा जो है हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। भारत ने पहला जो जो महिला T20 वर्ल्ड कप जो है अपने नाम किया है। इथोपिया में 12,000 साल बाद हेलीगाबा ज्वालामुखी फटा है।
अगर हम WHO की बात करें, इंडोनेशिया को उसने पोलियो मुक्त घोषित किया है। दीप्ति शर्मा जो वुमेन प्रीमियम लीग है 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। वह उसके बाद है वेणुगोपाल श्रीनिवासन जो है CI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।